नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी रबी मौसम की मुख्य फसल गेहूं की खेती के बारे में, गेहूं की किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि आपकी समस्याओं को हल किया जा सके। तो आइए हम जानते हैं गेहूं की जो मध्य प्रदेश के लिए विकसित अच्छी किस्में हैं जिनको लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली किस्म है HI 8663। इसको पोषण के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है मालवी गेहूं की अधिक पानी वाली किस्म है। कृषकों में यह बहुत ही पॉपुलर है। सूजी और पास्ता की अच्छी गुणवत्ता इससे बनती है। यह रोटी के लिए उपयुक्त नहीं है। सूजी मिल इसको प्रीमियम क्वालिटी देकर खरीदते हैं। MP में यह बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इसके बुआई का समय की बात अगर हम करें तो ये जो है 10 नवंबर से 25 नवंबर में इसकी समय से हम बुआई कर सकते हैं। सिंचाई 4 से 5 सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है। और इसके उत्पादन की अगर बात की जाए तो इसका उत्पादन क्षमता 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवरेज है, और अधिकतम इसका 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी उत्पादन लिया जा सकता है। अगर सभी कंडीशन ठीक रहती है तो इसका उत्पादन 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी देखा गया है। अगली किस्म की अगर हम बात करें तो HI 8713 किस्म पूसा मंगल के नाम से जानी जाती है। यह भी 4 से 5 सिंचाई वाली किस्म है। इसको भी समय से बोनी कर सकते हैं 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच। इसका उत्पादन भी जो है 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। और इसमें एक समस्या होती है कि इसकी हाइट अधिक हो जाती है, तो 25-25 दिन के अंतराल पर 3 सिंचाई दे यदि हाइट अधिक हो तो। अब अगली किस्म है HI 8737। इसको पूसा अनमोल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इसको निकाले हुए 9 वर्ष, लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। 8 वर्ष पुरानी यह किस्म है। इसका उत्पादन भी जो है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। उसमें जो है 4 सिंचाई में यह पककर तैयार हो जाती है। अगली किस्म है 8759 पूसा तेजस। ये जो है 4 से 5 सिंचाई वाली किस्म है। उत्पादन के इसने सभी रिकॉर्ड को तोड़े हैं। इसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये इसका अधिकतम उत्पादन कृषक भाइयों द्वारा 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी लिया है। इसकी उत्पादन क्षमता 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका दाना बोल्ड चमकीला होता है। यह गिरती नहीं है। इसकी हाइट कम होती है। अगली वैरायटी है HI 8777। यह कम पानी वाली दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में के लिए विकसित की गई थी। MP में भी इसका अच्छा उत्पादन देखा गया है। फिर अगली है HI 8823 पूसा प्रभात। यह कम पानी वाली 2 से 3 पानी में या 1 से 2 पानी में भी आ सकती है। 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन है। मध्यम ऊंचाई होती है इसकी। ज़्यादातर कम पानी वाली किस्में ऊंचे कद की होती है, परंतु इसकी ऊंचाई कम होती है। ये जो है मावठे या ओले का प्रकोप इसमें कम होता है, गिरती नहीं है। HI 8826 पूसा पौष्टिक। ये भी है जो है बोने कद की वैरायटी है। उत्तर भारत के लिए यह निकाली गई थी। MP में भी इसका अच्छा उत्पादन है। HI 8830 पूसा कीर्ति। ये कम पानी वाली किस्म है। 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन हो सकता है। यह कम पानी वाली सबसे नई वैरायटी 2023 में इंदौर गेहूं अनुसंधान संस्थान के द्वारा निकाली गई है।
यह भी कम हाइट होती है तो गिरती नहीं है। अगला है HI 1544 पूर्णा। यह सबसे लोकप्रिय है किसानों के बीच में, इससे रोटी भी अच्छी बनती है। लोकवन को यह रिप्लेस कर रही है। मंडी में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। ये इसका 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन देखा गया है। ये जो है 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अन्य वैरायटियों से ये 1 सप्ताह पहले पककर तैयार हो जाती है। तो जिनको जल्दी पकने वाली वैरायटी लगाना है तो वो इसको लगा सकते हैं। और अगर नई वैरायटी में बात करें कठिया गेहूं में तो HI 8830 है, जिसको आप लगा सकते हैं। अगली वैरायटी की अगर बात की जाए तो HI 1605 पूसा उजाला। यह नए सरबती गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। देसी गेहूं की यह वैरायटी है। इसकी रोटी सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है परंतु तना मजबूत होता है तो यह गिरती नहीं है। 2 से 3 पानी में 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन यहाँ दे सकती है। इसके बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो यह जो है 20 से 30 अक्टूबर तक इसकी आप बुआई कर सकते हैं। यहाँ जो है गर्मी सहन कर लेगी। जो है अगेती और पछेती जो गर्मी होती है उसको भी यह सहन कर लेती है। तो इसकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो रोटी के लिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको सरबती की जगह इसको भी आप लगा सकते हैं। अगली है HI 1634 पूसा अहिल्या। यह है जो है रोटी वाले गेहूं की वैरायटी है। इसको अगर आप लेट लगाना चाहते हैं दिसंबर में तो इस वैरायटी को लगाएं, ये अच्छा उत्पादन देगी। लेट बुआई के लिए उपयुक्त है। यह पछेती जो गर्मी होती है उसको सहन कर लेती है और इसके दाने सिकुड़ते नहीं हैं। इसका उत्पादन 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है। HI अगली है HI 1636 पूसा वकुला। पूसा वकुला जो है रोटी के लिए उपयुक्त है। यह अधिक सिंचाई वाली जाती है, 4 से 5 सिंचाई। 1544 का यहाँ विकल्प हो सकती है। 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है। यह 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 1544 से थोड़ी लेट है परंतु पैदावार में 1544 से ज़्यादा है। इसमें सिंचाई 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगली वैरायटी है HI 1650। यह जो है सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। इसको पूसा ओजस्वी के नाम से जाना जाता है। अब ये वैरायटी इस वर्ष पिछले वर्ष 2023 में गेहूं अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा निकाली गई है और किसान भाई इसके बीज को लेने में थोड़ी सावधानी बरतें। इसका बीज आप विश्वसनीय संस्थान से ही इसका बीज लें जहाँ से आपको भरोसा हो, नहीं तो आपको इसके नाम पे दूसरी वैरायटी गलत वैरायटी भी दी जा सकती है। तो HI 1650 पूसा ओजस्वी जो है ज़्यादा पानी वाली किस्म है। यह रोटी के लिए उपयुक्त है। 2023 में निकाली गई है। 4 से 5 सिंचाई इसमें लगती है। 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन है और अगर आप अच्छा कर लेंगे तो और ज़्यादा भी हो सकता है। इसका बाज़ार भाव अच्छा है। दानों की अच्छी क्वालिटी होती है। तो यह वैरायटी सभी चीज़ों में अच्छी है। अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप इसको ज़रूर लगाएं। और एक और कम पानी वाली किस्म में अगर किसी को लगाना है तो HI 1655 पूसा हर्षा वैरायटी है। ये 2023 में देसी गेहूं की किस्म है जो विकसित की गई थी गेहूं अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा। कम पानी 2 से 3 पानी में यहाँ 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है। यह ऊंचे कद की वैरायटी है परंतु गिरती नहीं है क्योंकि इसका तना मजबूत होता है। ये जो सुजाता C306 उसका अच्छा विकल्प, हर्षिता का अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें यूरिया और पानी को नियंत्रित करें
अगर ज़्यादा हाइट हो रही है और गिरने की संभावना दिख रही है तो यूरिया की मात्रा को नियंत्रित करते हुए कम पानी इसमें दें, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वर्ष अगर आप नई वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो अगर आप रोटी वाले गेहूं में लगाना चाहते हैं तो अगर आपके पास अधिक पानी है तो HI 1650 लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कम पानी है तो HI 1655 पूसा हर्षा को लगा सकते हैं। और यदि आपको कठिया गेहूं में नई वैरायटी लगाना है तो आप जो है 8830 जो वैरायटी हमने पिछली उसमें बताई है वो लगा सकते हैं। ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन देगी। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बीज विश्वसनीय स्थान से जगह से ही लेना है, जिनके पास जो है संस्थान द्वारा बीज MOU के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, वहीं से लेना है। और यदि आपको बीज ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो और इसी के साथ यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को भी ज़रूर बताएं ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो ला सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।